हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे होंगे। तो ये है मेरे रक्षाबंधन का पार्ट 2। तो ये था मेरे ससुराल का ब्लॉग। तो यहाँ पे जब हम ससुराल में आ गए थे तो फिर हमने यहाँ पे टीका कराया। तो पहले दीदी ने बड़े भैया और दीदी को किया था, उसके बाद हमने कराया। तो इतनी भगड़ दगड़ हो रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। 3 बजे तो हम यहाँ वहाँ से ही आए थे, मैं अपने मायके से। और उसके बाद फिर यहाँ पे और दीदी और को यानी पापा जी और 4 भैया हैं तो चारों घर जाना था। तो इस वजह से हम लोग जल्दी बैठ भी नहीं रहे थे। दीदी खड़ी खड़ी कह रही कर लो आलो करवा लो। मैंने कहा बस अब आराम से बैठ के तब कराएंगे। और यानी त्योहार के दिन ना इतनी वो हो जाती है भागा दौड़, ये करो वो करो। क्योंकि अभी बड़ी दीदी भी नहीं गई थी अपने घर पे, यानी जेठानी जी भी नहीं गई थी अभी, तो उन्हें भी निकलना था घर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अपना जल्दी कर रहे थे जिससे कि अपना टाइम से सब चीज़ें हो जाए। उसके बाद खाना पीना भी बनाना था और दीदी और को ताऊजी और के घर पे भी जाना था। तो इस वजह से हम लोग अपना जल्दी कर रहे थे। और ये ना कहते हैं ना, ये त्यौहार शायद मुझे लगता है सबसे बेस्ट त्यौहार होता होगा, सबसे अच्छा। और इतना अच्छा लगता है, सब इतना एंजॉय करते हैं इस त्यौहार पे बहुत ज़्यादा। और एक अलग ही फीलिंग रहती है इस त्यौहार में। तो यहाँ पे फिर बच्चों को हमने गोदी में बिठा लिया था। बच्चे होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं, जल्दी से कुछ भी कराने के लिए तैयार नहीं होते। और बेटा तो मेरा इतना थोड़ा सा वो है कि वो तो बिल्कुल भी, इतनी सारी उसके हाथ पे राखी हो गई थी तो थोड़ा सा वैसा हो रहा था कि अब नहीं बंधवानी और नहीं बंधवानी। लेकिन ये रहता है ना, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ जब भी मानते हैं। तो यहाँ पे बेटी को तो उसके डैडी ने गोदी में ले लिया था और बेटे को मैंने, तब जाके उसने राखी बंधवाई। और ना फास्ट भी सभी का था क्योंकि मंडे का, सोमवार का सभी का फास्ट था। तो यहाँ पे बड़ी दीदी भी मिठाई लेके आई थी और छोटी दीदी भी। और छोटी दीदी तो फिर भी ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आई थी। और यानी फास्ट की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा हो रहा था जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ना ही दीदी ने किसी ने भी कुछ खा रखा था। तो आज यानी मंडे में तो इस तरीके का हो रहा था, बहुत ही अजीब सा। और यहाँ पे फिर हमारे दीदी राखी बांधने के बाद फिर यानी चली गई थी घर पे। तो आप ब्लॉग को आप इंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें। उसके बाद यानी ये देख लो आप, जब मैं मायके से आई थी ना, मायके में तो मैं बिल्कुल भी थोड़ा भी नहीं यानी सूट कर पाई थी। कैसा सूट होता है यहाँ पे भी ना, मैंने ना फ़ोन बस बहुत देर पहले लगा के रख दिया था कि बाई चांस अगर भूल जाऊँ तो वो चलता तो रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही लगा के फ़ोन को छोड़ दिया था कि अपना आप सूट हो जाएगा। क्योंकि मायके में ना मेरा जरा सा भी ब्लॉग बिल्कुल भी सूट नहीं हो पाया था। और दीदी हाँ मेरे को देखो मस्ती में मेरे गाल वगैरह पे सब पे टीके लगाई थी। बड़ी दीदी बहुत मस्ती करती हैं, बहुत मज़ा करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे गाल पे भी टीका लगा दिया था। तो मैंने ना थोड़ा इसी तरीके से सूट कर लिया था, क्योंकि बच्चे होते ना जल्दी से फिर फ़ोन को पकड़ते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हाथ में लेते हैं। और जब ऐसे कुछ प्रोग्राम रहता है जब तो खासकर, तो मैंने ना बस ऐसे करके यानी ससुराल में आके सूट किया था। मायके में तो जबकि बिल्कुल भी कैसा होता है, जरा सा भी सूट नहीं हो पाया था। थोड़ा सा मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बन नहीं पाया था, ना नाइट में ना डे में। जबकि भाभी तो बोल भी रही थी कि दीदी, क्योंकि बच्चों ने ना जाती ना फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो लोग ना गेम खेलने में लगे थे तो फ़ोन बिल्कुल डेड करके छोड़ देते और चार्जिंग पे भी नहीं लगाए थे। तो जिस कारण ना मेरा बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट हो पाई थी। और जो मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर भी करी है ना, वो भी मैंने भतीजियों के, जो मेरी भतीजियों ने फ़ोटो वगैरह खींच रखे थे या फिर उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना रखी थी, वही यानी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना, और मैंने इस तरीके से फ़ोन को सेट कर दिया था। और आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो भी हमने जिस तरीके से अपनी राखी सेलिब्रेशन किया है वो आपके साथ शेयर की है, आपके साथ साझा की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें और आप ब्लॉग को आगे एंजॉय करें। तो यहाँ पे तो पहले तो दीदिया ने बांधी थी, उसके बाद ताऊ जी की बेटी आ गई थी। इस बार 3 बेटियाँ नहीं आई थी, क्योंकि
दो दीदी के यहाँ पे कुछ हो गया था जिस कारण वो आ नहीं पाई थी, और एक दीदी काफ़ी दूर है तो वो इस वजह से नहीं आ पाई थी। बस ये सबसे बड़ा वो होता है कि जब बेटियां बहुत दूर ब्याई जाती है ना, तो बस फिर उनके आने की इतनी वो रहती है कि वो बेचारी आ नहीं पाती है बिल्कुल भी, जिस कारण ना बस वो यानी कभी कहते हैं ना लंबे लंबे टाइम बाद ही आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो दीदी आई थी उन दीदियों ने राखी बांध दी थी। लेकिन जब होता है ना, जब सब मिलके एक साथ यानी किसी त्यौहार को सेलिब्रेशन करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो इस बार ना सिर्फ 3 दीदी आई थी और हमारे यहाँ पे जबकि 6 दीदी हैं, और तब तो इतना अच्छा लगता है जब 6 की 6 दीदी और काफ़ी यानी बेटियाँ हैं सब एक साथ यानी राखी बांधने के लिए आती है ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो इस बार ना थोड़ा सा हल्का भी लग रहा था, यानी थोड़ा सूना सूना सा भी लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी कम आए थे, बच्चे आगे पीछे आए थे। जबकि हर बार तो वो अपनी बुआओं के साथ यानी राखी बांधते हैं सब घर में, और इस बार तो बच्चे पीछे आए थे, दीदियर ने बांधी थी क्योंकि दीदियर को भी निकलना था। दीदी को भी घर पे जाना, तो इस वजह से वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि भाई टाइम हो रहा है। एक तो ना एक मुहूर्त ना बहुत लेट का था, तो ना तो इधर के हो पा रहे थे ना उधर का। पहले सब ने यानी ससुराल में किसी ने मायके में इस तरीके से करवा के यानी इस तरीके से अपना काम किया है। पता नहीं कई साल से 2-3 साल से ये जो भद्रा लग जाती है, उसकी वजह से ना इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, और तो बहुत दिक्कत बैठ जाती है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने आराम से राखी बंधवाने के बाद थोड़े से फ़ोटो कराए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था एक साथ बैठे और वो कराए, तो हमारा मन था थोड़ा सा फ़ोटो कराने के लिए। तो यहाँ पे बस हमने फ़ोटो भी इस तरीके से कराई, और यहाँ बेटे को ना उसकी बुआ ने बड़े प्यार से समझा के तब जाके उसको राखी बांधी। बिल्कुल भी यानी ये तो इतना हो गया था कि मेरे हाथ पे बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी, क्योंकि काफ़ी सारी तो दीदियाँ हैं, तो सब दीदियों ने बांधी थी। तो अब तो उसका ना ऐसे हल्का सा आ रहा था कि मेरे को ना बहुत सारी राखी होती है। बच्चे छोटे होते ना थोड़ा सा वो करते हैं, तो यहाँ पे फिर भी उसकी बुआ ने बहुत प्यार से समझा के उसको यानी राखी बांध दी थी। और यहाँ देखो अब बेटी को पता ही नहीं है कि उसके पीछे फ़ोन रखा है तब उसके डैडी ने उसको हटाया कि हट जाओ। तो यहाँ भाई मैंने अपना इस तरीके से काम चलाया और अपने थोड़ी सी वीडियो इस तरीके से शूट करी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को बार बार बोलोगे कि ऐसा कह रही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ देखो बेटी अपनी बुआ जी के साथ कितनी मस्ती कर रही थी। उसकी बुआ कह रही थी आओ इधर जल्दी, पैसे दे रही थी, जबकि मैं मना कर रही थी दीदी मत दो, लेकिन उसकी बुआ पैसे दी तो पैसे नहीं ले रही थी। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमने फिर फ़ोटो कराए। तो यहाँ देखो मैं फ़ोन को किस तरीके से सेट कर रही थी अपने आप, कभी इधर से उधर, यानी बार बार उठ के फ़ोन को ना खुद ही सेट कर रही थी कि फ़ोटो खिंच जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे ना हस्बैंड जी से बोला कि आप प्लीज़ दूसरे फ़ोन से थोड़े सा फ़ोटो से शूट कर दो, लेकिन वो मेरे फ़ोन के आगे इस तरीके से अड़ गए थे, बिल्कुल भी हट नहीं रहे थे। मैं बोल रही थी पीछे फ़ोन रखा है दूसरा, और फिर यहाँ पे थोड़े से हमने फ़ोटो कर। और फिर आ गई थी छोटी दीदी यानी ताऊ जी की बेटी, और फिर ये आ गए थे। फिर ये भी लेटी आई थी ससुराल से। फिर उसके बाद हमने आराम से बैठ के इनसे टीका कराया, और छोटी बेटी यानी बेटी भी आई थी, तो उन्होंने भी यानी बच्चों को राखी बांधी। फिर यानी हमने इसी तरीके से अपना जो भी है अपना त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट किया और आराम से राखी बंधवाई। सभी की राखी सभी की अच्छी हो, बेस्ट हो, सभी अपने परिवार के साथ इसी तरीके से अपनी राखी को सेलिब्रेट करें और सभी के घरों में इसी तरीके से खुशहाली मनती रहे। एक तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी दीदी बर्फ़ी खा रही थी, वो खाने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन फिर मैंने याद दिलाया कि आज आपका फास्ट है, बर्फ़ी मत खाओ। हाँ, ऐसा होता है ना, भूल से कभी कभार टूट जाता है, तो यहाँ पे फिर मैंने उन्हें बता दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने राखी बंधवाई और बड़ी मस्ती मजाक चल रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमने अपने त्यौहार को सेलिब्रेट किया।